ओम शांति। ओम शांति जी। सतगुरु जाने क्या देखा मुझ भगवान हम इंसानों में वो देख लेता है जो इंसान दूसरे इंसान में नहीं देख पाता। वो कहते हैं जैसे जौहरी होता है ना, तो हीरे को परख सकता। बाबा कहते हैं मुझे जाने क्या देखा। बाबा ने कहा मैं वो देखता हूँ जो विचित्र है। आत्मा बाबा ने कहा बच्चे विद्यमान है, लेकिन कोई देख नहीं सकता। और तुम यहाँ बैठकर मुझसे पूछते हो कि पता नहीं मुझ में ऐसा क्या देखा कि मुझे प्यार कर। दुनिया वाले भी थोड़ा थोड़ा प्यार हमको समय समय पे देते रहते हैं। जब जब जिसके काम आ जाते हैं, जब जब जिसके साथ लग जाते हैं, उसके बन जाते हैं, उसके रंग में रंग जाते हैं, दुनिया वाले भी हमें थोड़ा थोड़ा प्यार सम्मान दे देते हैं, जैसे बदलता मौसम। बाबा कहता है बच्चे मैं बाबा कहता है तुम्हारा रंग रूप नहीं देखता, कद काठी नहीं देखता, तुम्हारी जात बिरादरी नहीं देखता हूँ, तुम कितने सुंदर हो, कितने कुरूप हो नहीं देखता हूँ, तुम अनपढ़ हो कि बाबा कहता है कितने पढ़े लिखे हो मैं नहीं देखता। जाने क्या देखा, आओ तुमको बताता हूँ मैं क्या देखा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं बाबा कहता है उस शिव तत्व को तुम्हारे भीतर देखता हूँ, जो बिल्कुल मेरे समान, उसको देख। उसको देखने की बाबा कहते हैं तुम्हारे पास दृष्टि नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आकर के तुमको, तो बाबा कहता है ये समझा नहीं देता हूँ कि देखो जिस भगवान को तुमने याद किया ना, पुकारा तुमने मुझे कि एक बार दरस दिखा, मेरी पुकार सुन, मुझे दर्शन दे। बाबा कहते हैं बच्चे जो बाबा कहते हैं मेरे समान होंगे, जो विचित्र होंगे, जो देह के अभिमान से बाबा कहते हैं न्यारे होंगे, वही मेरा दर्श कर सकते हैं। नहीं तो दुनिया में भगवान को किसी ने देखा थोड़ी है। देखा, ये सब कल्पनाएं हैं जो मंदिर में बाबा कहता है बच्चे मूर्तियां रचाई बसाई गई, कल्पना है किसी। तो भगवान तो बाबा कहता है देखो साधारण तन में आके बैठता हूँ, नहीं पहचानते तो बाबा ने कहा फिर बाप को ही राय देने बैठ जाते। जैसे बाबा ने कहा ना चूहे को एक हल्दी की गांठ मिल गई, तो चूहा तो सोच रहा है कि मैं तो पंसारी हूँ। बाबा कहता है तुम्हारे बाबा कहता है बच्चे बेहद का पंसारी मैं हूँ। और बाबा कहता है छोटी सी हल्दी की गांठ तुमको मिल क्या जाती है, तुम तो सोचते हो कि मैं तो मेरे जैसा तो कोई दूसरा है। तो बाबा कहता है फिर इस ज्ञान के अहंकार में क्या करते हैं, फिर सोचने लगते हैं कि हमने तो बाप पर एहसान कर दिया। कई बच्चे सोचते हैं ना कि हम दुनिया में आ गए तो हमने माँ बाप पर एहसान कर दिया, करो हमारी सेवा, करो हमारी गुलामी। बाबा कहता है देखो इतने बाबा कहता है बच्चे तुम उस मैं के बोझ से दबे पड़े हो
कि भगवान जिस साधारण तन में आकर के तुमसे मिलता है ना, हाँ, तुम्हें लग रहा होता है कि हम इस पर एहसान कर रहे हैं, रोज मुरली सुन रहे हैं, कोई रोज सेंटर जा रहा है। बाबा कहते हैं, बाप पर एहसान कर रहे हैं, बाप को याद करके बाप पर एहसान हो रहा है। जैसे राम भजन करके, राम को याद करके भक्त सोचता है कि मेरे बिना भगवान का भी क्या वजूद है। अगर भक्त के बिना भगवान नहीं है तो भगवान के बिना, है ना। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो देखता हूँ उसकी तो बाबा कहता है तुम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हो दूर दूर तक। तुम एक दूसरे में क्या देख रहे होते? एक दूसरे को जो हम प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, किस बिहाफ पर देते? रिश्तों के बिहाफ पे नहीं चल रहा अभी खेल सारा, अभी तो लेन देन के बिहाफ पर आ गई बात। कहते रिश्तेदार तो आजकल पूछते नहीं, आते जाते भी नहीं। आजकल तो किससे बनती है लोगों की? कोई अच्छा खास पड़ोसी मिल जाए, कोई अच्छी सहेली बन जाए, कहते हैं बहन जैसी है, यार दोस्ती। आजकल तो प्यार सम्मान जो है ना, बाबा कहते थे जब तक सामने वाला चलता है तब तक दूसरा चलता रहता है। सामने वाला नहीं करता, वो पहले से ही तैयार है। अभी हम कोई पागल है? हम इतने फोन करें, आप एक भी ना करो तो हम वेले बैठे हैं। बाबा कहते तुम तो रिश्ते इस बिहाफ पर निभा रहे हो कि कोई मुझे कितना पूछ रहा है, कोई मुझे कितना इम्पोर्टेंस देता है, मेरा कोई कितना ख्याल रखता है। जो नहीं रखता वो हमारी लिस्ट में ही नहीं है। और बाबा कहता है ये दुनिया देखो अभी स्वार्थ से सब याद करते हो एक दूसरे, उस स्वार्थ को मोह कह लो, है ना। स्वार्थ शब्द तो आदमी को बड़ा, तो ये आदमी तो बड़ा स्वार्थी है। बाबा कहता है मोह, मोह बाबा कहता है बच्चे ये सूक्ष्मतम स्वार्थ है। नहीं समझ में आती ना तुम्हें? मोह के कारण देखो आदमी, बाबा कहता है तो मैं तुम में क्या देखता हूँ? बाबा कहता है मैं तो वो देखता हूँ जो, बाबा कहता है अगर तुमको मिल जाए ना एक दूसरे में, स्वयं के भीतर, तो बाबा कहता है ये दुनिया जन्नत बन सकती है। इस दुनिया के महापरिवर्तन के लिए बाबा कहता है बच्चे मेरा तुमको संगम पर ब्राह्मण बनाना, ये बाबा कहता है नूंद है। नई बात है ना, बनते तो तुम हर कल्प हो, लेकिन बाबा कहता है बन बन के भी भूल जाते हो, ये भी ड्रामा की नूंद है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे अभी ये ज्ञान देख करके महिमा करते हो ना भक्ति में, गंगा जल की महिमा करते हो, चरणामृत की महिमा करते हो, कितनी करते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये चरण, किसके चरणों का अमृत पिया है तुमने 63 जन्म, और गिरते जाते हो और गिरते जाते हो और गिरते जाते हो। ये गंगा तो बाबा कहता है युगों युगों से बह रही है। और दुनिया में देखो बाबा कहता है दुख दर्द तकलीफें परेशानियां मजबूरियां, ये कलेश बाबा कहता है बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कहते हो शिव की जटाओं से गंगा उतरी है, और मरने के बाद में, मरने के बाद में जब अस्थियों को यहाँ प्रवाह करेंगे ना, तब मरने वाला स्वर्ग जाएगा।
मरने के बाद पिंडदान होंगे। बाबा कहते हैं देखो, दुनिया संगम की यादगार मनाती है। जीते जी बाबा कहता है घड़ियां सफल नहीं करते हो राम के लेखे। मरने के बाद बाबा कहता है फिर अस्थियां ले आते हो गंगा के घाट पर। जीते जी सफल करो ना, बाबा ने कहा, श्वासों को, अपने तन को थोड़ा लगाओ इसको राम की सेवा में। किसकी सेवा में लग रहा है ये तन मन तुम्हारा? हद की कि मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, और कमा लूं थोड़ा, इतना कमा लूं कि आने वाली जो मेरी दो चार पूछते हैं कम से कम वो तो कहे कि बाप दादा अच्छा छोड़ के गए। बाबा कहता अब तो इतना वक्त ही नहीं है ना। उसका टाइटल देखो हमने क्या कहा है, हमने कहा है सत्यम शिवम सुंदर। इसको हमने कहा है सदा शिव। हमने और किसी देवी देवता के आगे सदा नहीं कहा। सदा कृष्ण, सदा राम, सदा शिव। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा तुम्हारा बाबा कहता है बच्चे ये जो बना बनाया फिक्स ड्रामा है ना, ये सत्य है, ये बदलता नहीं है, हूबहू रिपीट हो रहा है। मानो तो समझ के ढक्कन खुले, तो नहीं तो फिर यहाँ आकर भी बाबा कहता है बाप को फारकती दे जाते हैं। अगर बुद्धि के कपाट नहीं खुले ना, है दुनिया पड़ी है बहुत सी, बच्चों को माँ बाप स्कूल भेज देता है, फीस भी भरता है, लेकिन वो बच्चा लायक नहीं है। उसको कोई पढ़ाई में रुचि ही नहीं। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहता है तुम रेगुलर पढ़ो तो तुमको नशा चढ़े, है ना। रोटी आदमी रेगुलर खा रहा है ना, एक दिन व्रत रखता है तो भी ऐसा नहीं है कि हड़ताल पर बैठा हुआ है, नहीं, ज्यादा ही खाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो क्या जानो खुद को, तुम तो दुनिया के सुखों के पीछे मरे खपे चले जा रहे हो कि भगवान तो इसकी उम्र बढ़ा दे, इसको स्वस्थ रख दे, इसके बच्चे अच्छे रहें, अच्छे पढ़ लिख जाएं। देख रहे हो दुनिया का हाल, खूब पढ़ा रही है आज इस समय जो आबादी हम देखते हैं, बच्चों को विदेशों में लोग पढ़ा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, डॉलर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया तो नर्क है। इन पढ़ाइयों से स्वर्ग नहीं बनती दुनिया, और नर्क बनती है। और बाबा कहते हैं बननी ही है, नूंद है। दुख पाते हो ना, कहते हैं बच्चे तो फॉरेन में सेटल है हमारे। कई लोग सोचते हैं अरे नहीं, बेटा मेरा एक साल में एक बार तो बुलाता है कि आ जाओ एक महीने के लिए, खुश है उसमें। बाबा कहते हैं मैं भी बुला रहा हूँ, यहाँ तो तुझे आना ही पड़ेगा। और यहाँ से बाबा ने कहा रिवर्स गियर नहीं लगने वाली। कोरोना आया था, ऐसी कोई दुनिया में जगह थी जहां आदमी सेफ रहा? उड़ने का बड़ा मन करता है आदमी का कि फ्लाइट पकड़ूं और उड़ लूं। बड़ा मजा आता है स्टेटस डालने में कि देखो हम भी है। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई, इस पढ़ाई से जो चढ़ाई है वो है स्वर्ग की चढ़ाई। जीते जी बाबा कहता है थोड़ा सा ये पिंड मेरे भी नाम लगा दो। ये शरीर बूढ़े कर लिए तुमने, कर लिए ना। आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, खड़ा होता आदमी तो बैठ नहीं पाता, बैठता है तो खड़ा नहीं हो पाता। और मन, शरीर तो देखता ही है आदमी, मन की हालत देखो जरा।
आज सुबह एक सामने आई एक काउंसलर थी, यंग एज की, दुनिया को काउंसलिंग करती है। सोचो, जो मानसिक रोगी होते हैं ना, उनको काउंसलिंग दे रही है वो, मोटा पैसा कमा रही है। और क्या किया? खुद ही सुसाइड कर लिया। किसी से बात हो रही थी, है ना, मुरली को समझना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है ना। कई लोग, बाबा बार बार कहता है ना, बच्चे इसका मनन चिंतन करो, इसको घोटो, बाबा ने कहा। किसी से बात चल रही थी, तो वो कहने लगे, कहते हैं कि देखो, मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ अपनी मेहनत से ही बनाया, पीछे से कुछ था नहीं। हाँ, पीछे से जो मुझे घर से मिला, परिवार से मिला, बड़े बुजुर्गों से मिला, वो क्या मिला? मेरा संस्कार। संस्कारों का धन था मेरे पास, जो मैंने इतना कुछ कमा लिया, है ना। तो जब बाबा हमें कहता है कि बाप क्या दे रहा है अभी? वर्षा। कौन सा बाप? कैसा है? ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, शांति का सागर, सुख का सागर। तो बाबा से इस पढ़ाई के थ्रू हम कौन सा वर्षा, कौन सा संस्कार ले रहे हैं? हमको बड़ी अजीब सी बात लगती है कि इस दुनिया में सुख पाने के लिए ज्ञान जरूरी है क्या? क्या सुननी है रोज रोज मुरली? अरे मुरली तो सुना द्वापर में बजती थी, कृष्ण बजाता था अपनी गोपियों के लिए। ये कौन सी गोपियां हैं? और हमारा कृष्ण तो मंदिर में है, एक ही पांव पे खड़ा हुआ है, ना हिलता है ना डुलता है। बाबा कहता है, बच्चे अमूर्त से बात करता। मानो तो बाबा कहता है, बच्चे संगम पर एक ही है जिस जो सारी दुनिया को रीझ लेता है। कौन है? सदाशिव। कृष्ण की जटाओं से गंगा नहीं उतरी है, माफ करना। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई है। नकली दूध पियोगे तो क्या होगा? दूध नकली होगा तो मिठाइयां भी नकली होंगी, मावा भी नकली होगा, मक्खन भी नकली होगा, देसी घी भी नकली होगा, क्योंकि दूध ही नकली। और बाबा कहते हैं, बच्चे कोटो में कोई तो कोई में भी कोई। भगवान कह रहा है, यहाँ बैठना क्यों? आदमी सबसे पहली जंग पता है कहाँ लड़ता है? अपने भीतर। कहते हैं, अरे ये तो उल्टी गंगा बहा रहे। तो कहते हैं, कृष्ण ने मुरली सुनाई नहीं। बाबा कहते हैं, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो बाबा। मुरलीधर मैं ही हूँ, सदाशिव। ज्ञान मेरा ही है, ज्ञान सागर मैं ही हूँ। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे मैं भी मैं भी, बाबा कहता है, प्रकृति का आधार लेता हूँ ना। तुम तो बाबा कहता है, वही बाबा कहता है, गपोड़े लगाते हो, कहते भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं प्रेरणा से क्या कर सकता हूँ? प्रेरणा से तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। वो दिखा रहा है कि देखो, आत्मा जब तक देह को धारण नहीं करती ना, तब तक बाबा कहता है, बच्चे मैं तुमको क्या दूं? तुम पुकार रहे थे पतित पावन आओ, तो बाबा कहता है, बच्चे पतित काया में घुसकर पतित पावन बैठे हैं, और ये ज्ञान की गंगा बह रही। अब बाबा कहता है, बच्चे मुरलीधर तो मैं हूँ, मुरली मेरी है, लेकिन बाबा कहता है, होठ इसके हैं, होठ इसके।
बाबा ने कहा तुम आत्माएं तो कितनी बार शरीर लेती हो छोड़ती हो, भगवान थोड़ी, शिव थोड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा आना ऐसा ही है, तुम ही कहते हो ना कि भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची। कहाँ रची? ऊपर कहीं परलोक में बैठकर? मन नहीं करता जानने का। आदमी डर रहा है, डरा रहा है, यमदूतों के नाम पर, परलोक के नाम पर, मृत्यु के नाम पर। सुनना ही नहीं चाहता। और मौत बाबा कहता है सर नाच रही है, तुम्हारे तांडव चल रहा है इससे। हर आंख नम है। आज कहा है ना बाबा ने सबको सुख का रास्ता बताओ। मजे की बात तो यह है, दुखी तो यहाँ सब है। बाबा कहते हैं बच्चे सुख का रास्ता, बाबा कहता है ये मार्ग पहचानने वाले कोटों में कोई, और उस पर चलने वाले तो बाबा कहता है बच्चे कोई में भी कोई। कोई में भी। गाने तो तुम गा लेते हो, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। बाबा कहते हैं वो शक्ति तो ज्ञान की है। मांग रहे थे, दे रहा हूं तो ले नहीं रहे। क्या मांग रहे हो मुझसे मंदिरों में जाकर? कोई पैसा मांग रहा है, कोई सुंदर बीवी मांग रहा है, कोई बढ़िया मकान मांग रहा है, कोई औलाद चाह रहा है, औलाद अच्छी मिले, बहू अच्छी मिले। बाबा कहता है टाइटैनिक डूबना है। देखिए ना, टाइटैनिक फिल्म देखी होगी कहीं। टाइटैनिक इतना सुंदर जहाज है। ये दुनिया भी इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक हमको दिखाई देती है ना? लेकिन किसी को पता थोड़ी कि टाइटैनिक बस डूबने ही वाला। लोग पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये दुनिया बाबा कहता है ये बेहद का टाइटैनिक है। डूब रहा है, तुम ही कह रहे हो कि मेरा बेड़ा पार लगा। डूब रहा है ना टाइटैनिक तुम्हारा। बाबू कहता है बच्चे ये डूबना ही है। ये ये टाइटैनिक, इसमें मैं यहाँ यात्री हूँ, इसको डूबना है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुद को पहचानो, है ना? जैसे वो कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा। ये बात संगम की है। जैसे एक दिया चलता है तो दिए का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन बस उस दिए के तले पे अंधेरा। बाबा कहते हैं देखो तुमने, बाबा कहते हैं बच्चे संसार की सारी चकाचौंध देखी, है ना? जैसे दिए का प्रकाश चारों तरफ फैलता है, संसार के दुख सुख। बाबा कहते हैं बच्चे लेकिन भीतर तुम्हारे अंधेरा ही रहेगा। उन्हीं बाबा कहता है दुख सुखों में लगी पड़ी है दुनिया, कि कैसे दुख पकड़ के रखूं, और ऐसी कौन सी धूप बत्ती घुमाऊं कि मेरे घर में शनि का, राहु का, केतु का प्रवेश ना हो। तो उसके लिए क्या किए हमने? नए नए मकान बनाए और काले भूत लगा दिए बाहर। शनिवार आया, दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांग दी। बुरी नजर वाले तेरा मुंह। बुरी नजर।
बाबा कहता है भीतर अंधकार है। तुमको बुरी नजर दूसरे की दिखाई देती है कि दूसरे की नजर मेरे घर पे, मेरे पैसे पे, मेरे सुख पे नहीं लगे। बाबा कहता है यहाँ ऐसा तो नहीं है जिसके घर के बाहर नींबू मिर्ची टंगे हुए हैं वो परम सुख में है। उनके घर में किसी को बुखार खांसी नहीं होती, कोई हॉस्पिटल नहीं जाता, किसी की डेथ नहीं होती, टाइमली अनटाइमली जो भी। उनके घर में डिवोर्स नहीं होते, उनके घर में बर्तन नहीं बचते। सब कुछ सब जगह हो रहा है, चाहे कितने भी नींबू मिर्चियां टांगते जाओ। ये नींबू मिर्चियां टांगना, ये नई नई गाड़ी खरीदता है आदमी, 1 करोड़ की, 50 लाख की, 15 लाख की, 50 रुपए की परांधी टांग देता है पीछे। एक भी गाड़ी, एक भी ऑटो ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे सतगुरु की जय, फलाना देवी देवता, फलाने की कृपा, पढ़ते हो ना ये सब। वो सोचता है ये गाड़ी भगवान की कृपा से मिल गई। देखो इंसान के अंदर का डर, देखो आप। आदमी दुकान खोलता ना, मैं कुछ दिन पहले वॉक से आ रही थी तो मैंने क्या देखा, केमिस्ट, बहुत बड़ी दुकान है उसकी, केमिस्ट। जब शटल उसने ऊपर किया है तो अभी वो बाहर ही है, वो हाथ जोड़ के खड़ा। सोच रही, मैं कहा बाबा ये क्या कह रहा है अंदर अंदर? दुकान चलनी चाहिए, एक्सपायरी डेट से पहले दवाइयां निकल जानी चाहिए। इसका मतलब दुनिया बीमार रहनी चाहिए, तब ये फलेगा फूलेगा। वहां दूसरी पब्लिक जो पेशेंट है वो कह रहे हैं भगवान हमें ठीक कर दे। अब तो किसकी सुन, पेशेंट की सुन या ये केमिस्ट वाले की सुन? तू किसकी सुने? ये भगवान की कुर्सी संभालनी आसान लगती है? आसान। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान ले लो। भक्ति में कह रहे थे, पायो जी मैंने नाम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। बाबा कहते हैं अभी दे रहा हूँ वस्तु अमोलक, जिसका बाबा ने कहा तुमने कौड़ी का भी मोल नहीं जाना। ये भजन तो बस भजन ही बन गए, तुम्हारे गाने बजाने के लिए अच्छी चीज है। तुम्हें लगता है मैं राम को याद कर रहा हूँ? पायो जी मैंने नाम रतन धन पाए। तो गोडों में दर्द होता है ना, आदमी उठता है तो क्या कहता है, अरे राम तेरा भला हो, सुना करो जरा, अरे राम तेरा कख ना रहे। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ऐसे तो राम किसी को मिलते नहीं है, संगम पर ही जो पाना है मुझसे पालो। पायूरी मैंने। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप वर्षा लुटा रहा, ज्ञान का खजाना है। जितना बाबा कहता है तुम ज्ञान से समझदार बनते हो, उतना बाबा कहता है साक्षी जागता है, मन सोता है। अभी तो मन खड़ा है हर सब, चिंताओं का बोझ उठाकर, इच्छाओं का बोझ उठा, ना बैठता ना बैठने देता आदमी, दौड़ता है ना। कहने को बिस्तर पे पड़ा है आदमी, लेकिन नींद में पता नहीं मन कहाँ कहाँ दौड़ गया। तो बाबा बाबा कहते हैं बच्चे, है नंबर वार लेने वार। आप देखो
पढ़ा लिखा आदमी भी बाबा कहता है बच्चे इस ईश्वरीय क्लास में नहीं बैठ पाता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है पहले से ही मग्गे भरे पड़े, बाल्टियां पहले ही फुल है। बड़े ज्ञानी है बाबा कहता है दुनिया में, सुंदर सुंदर व्हाट्सएप पे मैसेज रोज डालते हैं, कभी खाटू श्याम की जय तो कभी महावीर की जय तो कभी गणपति की जय, यही गुड मॉर्निंग चल रही होती है। हम सोचते हैं हम बड़े धार्मिक हैं जी, हम भी तो भगवान को याद करते हैं। बाबू कहते हैं बच्चे इस याद में, है ना, जब हम जय जय कर रहे होते हैं ना, बाबू कहते हैं बच्चे ये जो याद करते हो ना, इस याद में क्या है? अप्राप्ति है। इस याद में एक डर है, एक भय है, कुछ है जीवन में, कुछ भी। बाबा कहता है देखो अनसर्टेनिटी है ना, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो वो बेचारे जय इसकी जय उसकी कर करके थोड़ा टाइम, थोड़ा मन को बांधने की कोशिश करते हैं कि मुझे भरोसा तेरा राम पतित पावन सीता। काय का भरोसा? क्या जता रहा है आदमी राम पर भरोसा करके कि मुझे तुझ पर भरोसा है कि मैं रोज मंदिर आता हूँ तो तू मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आने देगा। ये भरोसा करके बैठा है भक्त। बाबा कहता है बच्चे राम को ही देखो, जिस राम के भरोसे बैठे हुए हो। राम ने हंसकर सब सुख त्यागे और तुम दुख से डर के बैठे। ये कैसा राम है? ये कैसा इसका भरोसा है तुम्हारा? तुम इस आस पर मंदिर में दिया बत्ती जला लेते हो कि भगवान मेरे जीवन में कोई दुख, कोई संकट, कोई कष्ट ना आने दे। अगर आ भी गया है तो फिर अपनी कृपा बरसाए, जो मेरे मन की इच्छा है उसको पूरी करे। हो रही है। कहते ना दुनिया में आदमी अपनी इच्छा से ना जन्म लेता है ना इच्छा से मरता है ना? पता ही नहीं किसको कब कहाँ कैसे जाना है। नहीं तो जाना तो यहाँ से कोई नहीं चाह रहा। ये तो आदमी दुखी हो जाता है तब कह देता है भगवान अब ले ले, अब और नहीं झेला जाता, तब कह रहा होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं ये जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ इसको कह रहे हो पायो जी मैंने नाम रतन। ये बाबा ने कहा वो खजाने हैं जो बाबा कहता है यहाँ तुम्हारे फिट हो जाए ना। तो बाबा कहता है सबसे पहले तो तेरी मैं मरे। तो बाबा कहता है फिर दुख किसको है? मैं तो कोई है ही नहीं। फिर कौन दुखी हो रहा है? कौन पुकार रहा है? कौन अरदासें कर रहा है? कौन प्रार्थना कर रहा है? बाबा कहता है मैं तुम्हारे कष्ट तुमसे नहीं लेता। मैं तो, बाबा कहता है जो जड़ है ना बीमारी की, वो मैं वही ले लेता हूँ। क्या कहते हैं? ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि बाबा ने कहा तुम हो बड़े शातिर, मैं संभालना चाहते हो, मैं नहीं देते हो मुझे। कहते हो भगवान मेरा कष्ट ले ले, मेरा दुख दूर कर दे। बाबा कहता है बच्चे इस मैं को छोड़े बिना तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे। जब तक ये मैं खड़ी होगी तब तक तो दुख है ही है। इसलिए ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात बाप समान इस ड्रामा के आदि, मध्य और अंत को जानना कि मेरा सत्य क्या है ना? जिन दुखों की, कहते ना मुंड माल की माला गल में पहनी। बाबा कहते कितने जन्म तुम्हारे, कितने शरीर तुम्हारे छूटे,
कितनी बाबा कहता है तुमने दुखों की मालाएं अपने गले में लपेटी। और पिछले जन्म की कोई कहानी किसी को याद है? कैसे कोई मरा होगा, क्या घर के हालात रहे होंगे, पति कैसा रहा होगा, मेरा जीवन क्या रहा होगा, मेरे बच्चे कैसे रहे? याद है किसी को कुछ भी? किसी को कुछ भी नहीं पता। किसी को कुछ भी नहीं पता। और बाबा कहता है ये एक श्वास निकली। बाबा ने कहा जैसे जैसे सपना देखता है ना आदमी, तो क्या होता है? कहते जैसे ही मेरी नींद खुली, तो जैसे ही मेरी नींद खुली तो क्या हुआ सपने का? सपना टूट गया। तो सुनते ना कर काया का अभिमान, ना कर माया का अभिमान, काया कांच से काची। जैसे सपना, सपना भी कांच की तरह कच्चा है ना। आदमी की नींद खुलती है, कहते टूट गया। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही वो जो अंत समय है, जिसको मौत कह रहे होते हो, उस समय बाबा कहता है बच्चे वो चैतन्य आत्मा जब इस, बाबा कहता है इस तन से न्यारी होती है, इस शरीर को छोड़ती है, तो बाबा ने कहा उसका सपना टूटता है कि मैं बीमार, मैं दुखी, मेरी ये उम्र, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर। तुम भले ही दुखी होते रहो कि बेचारा जल्दी चला गया, ऐसे चला गया, वैसे चला गया, अभी देखा नहीं, अभी कुछ किया नहीं। तुम तो सपने में ही पड़े हो, तुम लगे रहो, तुम्हारा सपना अभी चल रहा है। लेकिन उसकी तो नींद खुल गई। वो तो सपने में जो लॉटरियां लगी थी उसकी खुशी नहीं मनाने वाला वो। और सपने में जो लुट-पुट गया था ना उसका, उसके लिए वो रोने भी नहीं वाला अभी, क्यों? उसकी नींद खुल गई। तुम रोते रहो, जाने वाला चला गया। जब जब उसकी तस्वीर सामने आएगी, जब जब उसकी चर्चा चलेगी, मन रोएगा, बेचारा, बेचारा, बेचारा। खुद को भी टॉर्चर करेगा आदमी कि हम कुछ कर नहीं सके, हम इतनी सेवा कर नहीं सके, हम इतना पैसा लगा नहीं सके। तुम तो सपने में ही हो अभी, खपो तुम। इतना आसान लगता है इन दुखों से निकलना। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक बाप आकर ज्ञान का इंजेक्शन ना लगाए ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे ये पोलियो तुमको छोड़ेगा नहीं। कि काश मेरी जिंदगी में वो होता, एक टांग सही और होती, खुश रहता, वो सलामत रहता, ये सलामत रहता, वो सुख मिलता। पोलियो है बाबा कहता तुम, 63 जन्म हो गए बाबा ने कहा तुम, ऐसे ही लंगड़ाते लंगड़ाते कितने तुमने जन्म लिए, और ऐसे ही तुम निकल भी गए दुनिया से। क्या ही रहे हो तो लेके क्या जाना है साथ में? लेकिन ये बताना, ना तो छोड़ने की तुम्हारी इच्छा होती है, ना ही छोड़ने की तुम्हारे पास कोई ताकत पड़ी हुई। इसीलिए तो तुम मंदिर में घंटियां बजाते हो कि इतना तो करना भगवान जब मेरे प्राण तन से निकले। कुछ इच्छा है भक्त की, तेरी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा हूं, तो मेरे लिए इतना तो बनता है भगवान कि जब मेरे प्राण तन से निकले। कहते भगवान सोए सोए ले लियो, 2 रुपए की एक गोली भी नहीं खर्च करूं पैसा। है ना, कई लोग होते हैं ना, कहते हैं किसी की सेवा नहीं ली, 1 रुपए की कोई गोली कैप्सूल खा के नहीं देखा, सोए सोए निकल गया। फिर भी पार्टी कोई नहीं करता। बाबा कहता तुम मक्खन से बाल की तरह निकलते कहाँ हो? तभी वो तुमको शास्त्रों में कहानियां सुनाई गई हैं कि यमदूत आते हैं प्राण खींचने। क्यों? बाबा पकड़ है तुम। ढीला वस्त्र है ही नहीं,
70 साल का आदमी हो, 75, ये कपड़ा ढीला नहीं है उसका। वो इसी देह की टेंशनों में सो रहा है कि नींद आ नहीं रही, भूख लग नहीं रही, अब चल नहीं पाता हूँ, अब बोल नहीं पाता हूँ, अब हाथ पैर कांपने लगते हैं। बड़े टाइट हो गए ये वस्त्र, तो भैया फिर यमदूत को आना ही पड़ता है, फिर तो उतार इसको, चल। तब वो कहते हो कि मरते समय आदमी का पेशाब निकल जाता, ऐसे ही कहते हो ना, डर के कारण। डर से ही होता। मरता आदमी देखा है ना, पहचान में ही नहीं आती शक्ल उसकी। आत्मा निकलने के बाद में बिल्कुल चेहरा पहचान नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बैठे बैठे पिंड दान कर लो। ये कोई बेफिक्री की बात नहीं है कि मेरे बेटे मेरे छोरे बैठे हैं, पिंड दान करेंगे मेरा। ये कर, बाबा ने कहा बच्चे कोई भी किसी को मुक्त करा ही नहीं सकता जब तक मैं खुद ना आ जाऊं। और मैं खुद आया बैठा हूं, तुम मानते नहीं हो। इसको मैं कह रहा हूं तमो प्रधान बुद्धि, इसको मैं कह रहा हूं तुम पतित बने हो, तुम मानते ही नहीं। कहते वो तो रोज रोज कहते हैं कि मंदिर मत जाओ। अरे कौन कह रहा है मंदिर मत जाओ, जाओ वहीं रह लो। 2 बार नहीं 10 बार जाओ मंदिर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मंदिरों की दान पेटियां भरने से, मंदिरों में बाबा कहता है बैठ करके भजन कीर्तन गाने से, बाबा कहता है बच्चे तू मुक्त कैसे हुआ, मैं कहाँ छूटी तेरी। वो तो और बाबा कहता है पोषित हो रही कि मैं भक्त हूँ, और भगवान की अब तो कृपा बरसनी चाहिए ना मुझ पर, क्योंकि मैं तो पात्र बना हूँ। भक्त तो भगवान को बड़े प्यारे लगते, तो इतना तो कीजिए भगवान। भगवान कहता है बच्चे मैं भी तुम्हारा बाप हूं ना, तो औलाद कुछ मांगे और बाप मुट्ठी बांध के बैठ जाए, बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। तुम भक्ति में केवल भजन गाते रह गए कि इतना कीजिए भगवान, लेकिन दुनिया में देखते हो लोग रोड रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, यही भजन गाने वाले लोग। देखते हो लोगों को राह चलते अटैक आ जाता है लोगों को। ये मांग रहे हैं मुझसे कि इतना कीजिए भगवान, जब प्राण तन से निकले, कि जमुना का तट हो, जब मेरा सांवरा निकट हो, तब मेरे प्राण तन से निकले। बाबा कहता है तुमने मांगा था, मैं आ गया तुम्हारे साथ। तट पर लेकर आया हूं तुमको, कलयुग से किनारा करा रहा हूं तुम्हारा। ये वो तट है, कलयुग से किनारा हो गए तब तो बाबा कहता है मेरी याद होगी। कलयुग में ही बुद्धि फंसी रहेगी, तो बाबा कहता है फिर मेरी याद क्या हो। जरूर देखा आपने ऐसे तो दुनिया बैठी। ऐसा पता नहीं। कलयुग में तो दुनिया बैठी है और वो याद भी तो करती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग से तुम्हारी बुद्धि को, बाबा कहता है अभी मैं न्यारा करता हूं, कैसे, ज्ञान देकर। कलयुग का विनाश होना है, इतनी बात पक्की है, बाबा ने कहा। युग तो कोई नहीं रुकता ना, युग माना समय, है ना। ज्यादा उस चक्कर में नहीं जाना कि अच्छा कलयुग का विनाश होना है तो भूकंप आज नहीं, बाबा ने कहा ज्ञान थोड़ा गहरा है। युग माना समय का चक्र, सुबह नहीं रुकती दोपहर हो जाती है, दोपहर नहीं रुकती शाम हो जाती है, शाम नहीं रुकती रात हो जाती है, रात भी नहीं रुकती फिर से सुबह हो जाती है। अब इसमें इतना क्या अचंभा करना है मुझे, जब भगवान कह रहा है कि कलयुग जा रहा है,
तो बुद्धि ठनक जाती है कि कैसे जा रहा है। हम तो नहीं मानते कि सतयुग आ रहा है। हमें कोई साइंटिस्ट बिठाना है अभी कि अभी रात के 10 बज रहे हैं और 10 घंटे के बाद में फिर से दिन निकल आएगा। हमें तो कोई साइंटिस्ट नहीं चाहिए। हम सबको ही पता है कि अगली सुबह 6-7 बजेंगे फिर से नया दिन निकल आएगा। हम जानते हैं कि घड़ी घर के अंदर जो घड़ियां हैं वो चलती जा रही हैं, समय बीता जा रहा है। दीवार की घड़ी मेरी भले ही बंद हो जाए, ऐसा नहीं है कि मेरी दीवार की घड़ी 12 बजे अगर रुक जाती है तो दिन ही नहीं बदलेगा। ये हमारी भूल है। हमारी जो अकल है ना वो हद में फंसी हुई है। वो हम दुनिया के हालात देखते हैं, हम कहते हैं अरे इतना घोर कलयुग है। हम तो नहीं मानते सत्युग आने वाला। और ऐसे मोबाइलों पे क्लास करा करा के भगवान कह रहा है भैया। क्या कह रहा है भगवान? बाबा कहते हैं बच्चे, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बैठ करके खुद को सर्वगुण संपन्न बनाना, ये बाबा कहता है सतयुग की निशानी। जिन देवी देवताओं के मंदिरों में जाते रहे हो, मत्थे टेकते रहे हो, बाबा ने कहा कभी इतनी बुद्धि नहीं चटकी तुम्हारी कि इनको ये राजाई मिली तो मिली कैसे? हर देवी देवता के सर पे मुकुट है। हर कोई अपने सिंहासन पर आसन पर विराजमान। सतयुग की राजाई है, कहते हो राम राज्य है। लेकिन तुम अपने आप को इतना पापी, इतना कपटी समझते हो। तुम सोचते हो हम जैसे सतयुग में। हम अपनी माँ से पूछते थे कि जब राम राज्य था ना मम्मी, तब हम कहाँ होते थे? अब उनके पास भी कोई जवाब नहीं। बाप आके दे रहा है। वो कह रहे नहीं, तुम थे राम राज्य में, इसीलिए तुमको ये नॉलेज सुना रहा हूं, ताकि ये मैं यहीं छोड़ जाऊं। है ना? सपना टूटता ना, सपने की हर बात झूठी होती है नहीं होती? बाबा कहते देखो, सपना टूटता है तो कहते हो सपने पे हंस रहे होते हो, कहते अरे मैं तो सपने में कहाँ पहुंच गया था। हमको किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए कि सपना झूठा है। हमने देख लिया कि जब सो रही थी तो बड़ा सच्चा लग रहा था, डर भी रही थी, पसीने भी छूट रहे थे। नींद में तो आदमी बड़बड़ा भी लेता है, रो भी लेता है नींद, हंस भी लेता है नींद। इतना रियल लग रहा। बाबा कहते हैं बच्चे, ये ज्ञान तुमको दिया, ज्ञान सागर शिव पिता ने, तो बाबा कहता है तुम्हारी देह भान की नींद टूटी कि नहीं टूटी? कि तुम अभी भी अपने दुखों की माला जप रहे हो? इसका मतलब नींद टूटी नहीं। इसी कारण यहाँ बैठकर भी कई लोग बोलते हैं, कहते हैं ये पति दोबारा मिलने वाला है। अभी सपना टूटा ही नहीं उसका। सपना टूटता तो कौन पति, किसका पति, किसकी पत्नी? सपना टूटा ही नहीं, वो सपने में ही दुखी हो रहा है, सपने में ही ज्ञानी बन रहा है, सपने में ही सुन रहा है कि कल्प कल्प ड्रामा रिपीट होगा। तो सपने में ही दुखी है कि अभी इतना दुखी हूं, ये सपना बड़ा लंबा चलेगा। फिर फायदा क्या ज्ञान सुनने का? फिर तो बाबा कहते सो रहा है, तू नींद में सो रहा है, जागा ही नहीं। आत्मा का मतलब क्या होता है? जिसको हम कहते हैं कि हाँ लाइट है, प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, मंदिरों में दिए जला रहे हो, इसका मतलब क्या है? जागरण, जागना। तो मंदिरों में छेने लेके बैठे हो, कह रहे जागरण हो रहा, पूरी रात जागा हूं। बाबा कहते नहीं, इसको जागना नहीं कह रहा मैं। साक्षी बाबा ने कहा जो चैतन्य आत्मा है ना, वो जागे देखे,
छोटा सा बच्चा बन के दुनिया में आया हूं मैं। मैंने जवानी भी देखी, बचपना भी देखा, बुढ़ापा भी देखा। ये शरीर की यात्रा कैसे बनती बिगड़ती है मैं देख रहा हूं। और ये शरीर जल्दी जा भी रहा है, मैं ये भी देख रहा हूं। तू कहाँ जा रहा है? तू तो कहीं नहीं जा रहा। तुझे तो लेने आए हैं। भोले दी बारात चढ़ी गज वज के। है ना? दुनिया में लोग शादियां करता है, किसी को पता ही नहीं किसकी बारात कब चढ़ी है। लेकिन भोले की बारात एक ऐसी बारात है जो गज वज के चढ़ती है। घर घर तक जाता है ये संदेशा कि देखो भगवान आया बैठा है और अपनी पार्वतियों का श्रृंगार करा रहा है। सारे आने भंग पीती गज वज, भोले दी बारात चढ़ी। बाबा कहते हैं बच्चे भोले की बारात चढ़ती है तो तुमको ये मुरली की भांग मुझको आकर पिलानी पड़ती है। नहीं तो बाबा कहता है इस दुनिया से तुम, इतना बाबा कहता है तुम्हारा मोह है, इस संसार से इतना लालच भरा है अंदर। इतनी बाबा कहता है वो मैं की पकड़, वो बंधन इतना गहरा है। जब तक बाबा कहता है बच्चे ये भांग रोज नहीं पियोगे, बाबा कहता है बच्चे माया रुलाएगी, सपने में रहोगे कि हाय मेरी ये बीमारी, मेरा वो दुख, मेरा ये दुख। दुनिया में तो लोग शराब पीते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। तो बाबा कहता है भोला ऐसी भांग पिलाता है कि तुम पियो, तुमको होश आए। तो बाबा कहता है बच्चे बेहोशी के दुख थे तुम्हारे, बेहोशी की वजह से तुम पतित बने हुए। तो बाबा कहता है ये भांग पीते भी नहीं हो। दुनिया तो ठेकों पे जाती है, अंग्रेजी पीती है, देसी पीती है, बहुत बड़े बड़े नशे करते हैं लोग, पैसा देते हैं, ये फोकट में पिला रहा है ना। चलन है ना, लोग शादियों में नाचते टापते जाते हैं, पीते जाते हैं। कहाँ से चली ये रस्म कि शादियों में जाएंगे तो नाचते कूदते जाएंगे? दुनिया से जाने का समय है, शिव की बारात तो चढ़ चुकी है। अब देख लेना, हम नाचते कूदते जाने की हालात में है। अगर ये भांग नहीं पी ना तो नाचने के लिए पैर उठ नहीं सकता। फिर मेरे घर में कोई बीमार है, नाच के दिखाओ, अंदर मन तो रो रहा है। नाच के दिखाओ, सोचोगे मैं यहाँ बैठा हूँ, पीछे से इनकी रोटी कौन बनाएगा। अब नाच के दिखाओ। वो माया बाबा कहता है इतना भीतर अंदर प्रवेश कर चुकी है कि भोला भी आया है और गजवज के आया है। जिस तन में आया है, बाबा ने कहा देखो सारी दुनिया में डंका बज चुका है, कोई दो चार नहीं है जो ये दावा ठोक रहे हैं कि भगवान आया हुआ। हजारों में, लाखों, और बहुतों ने बहुत कुछ पा लिया है। बाबा कहते तुम सोए पड़े। कई तो ऐसे हैं महारथी, हाँ, बाबा कहता है वो ज्ञान में बेचारे इसलिए आ जाते हैं। कहते इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, जब ये ज्ञान में चल रहे हैं तो इसका मतलब भगवान आया हुआ है। मतलब इनकी बुद्धि तो मेरे से ज्यादा है। जब डॉक्टर वकील चल रहे हैं इसका मतलब आया हुआ है। ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। इस रास्ते पे वही चल सकते हैं जिनकी खुद की भगवान से प्रीत है ना। वही लड़की घर बसा सकती है, देखो सीधी सी बात है, जो उस लड़के को चाहती है, तभी वो उसके परिवार को चाहेगी। तो बाबा बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप ये वस्तु अमोलक तुम्हारे लिए लेकर आया।
इस ज्ञान में बाबा कहता है इतनी शक्ति है, इतना बाबा कहता है योग का बल है। हाँ, कि बाबा कहता है बच्चे तुम बाबा कहता है बच्चे बाप की नैनों के नूर बनकर, बाबा कहता है अब घर चल, है ना। भक्ति में तो कहते थे हनुमान ने छाती फाड़ी और राम को दिखा दिया, और यहाँ भगवान कहता है तुम जो हो जैसे हो, देखो मेरे दिल में तुम बसे हुए। हमें भरोसा नहीं है, हम गाना गा रहे होते हैं, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरी पहचान अभी तक मुझसे कैसे बनी हुई है, मेरी झूठी मैं से, कि मेरे में घमंड भी है, मेरे में वो सारी चीजें हैं, मिलावट। इसने मुझ में क्या देख लिया? बाबा कहता है जो मैं देखता हूँ तो तू सोच नहीं सकता। मैं जिस नजर से तुम्हें देखता हूँ, बाबा कहता है उस नजर से खुद को देखो। जैसे वो रांझा देखता है ना हीर को, मजनू देखता है लैला को, जिस नजर से देखता है। बाबा ने कहा बच्चे उस नजर से अगर तू खुद को देख जाए तो तुझे खुद से प्यार हो जाए। अभी तो हमें खुद से नफरत है, अभी है ना, अपने पार्ट से नफरत है, खुंदा क्या है, पता नहीं कौन से ऐसे कर्म करें, ऐसा पार्ट, ऐसा पति, ऐसे बच्चे, ऐसी किस्मत। अभी तो खुद से ही प्यार नहीं है। तो जब अपनी किस्मत से प्यार नहीं है, खुद से ही प्यार नहीं है, जो आदमी खुद को प्यार नहीं दे सका, वो भगवान को कैसे दे देगा? वो तो शिकायत की पेटी है। और वो भगवान को याद ही इसलिए कर रहा है कि भैया तू प्रसन्न हो तो मेरे जीवन में कुछ मजा हो, अभी तो सजा ही सजा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे भगवान से प्यार अर्थात स्वयं से प्यार। चैरिटी बिगिंस एट होम। आपने देखा ना, लड़की जब घूमने जाती है अपने प्रेमी के साथ में, है ना, वैसे वो ना भी लीपा पोती करे, लेकिन जब उसको जाना होता है ना, तो देखो सजना है मुझे सजना के लिए, उसके लिए खुद से प्यार करने लगती है, अपने चेहरे को सजाने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझ पर और फिदा हो जाए। तो चेहरे को चमकाने लग जाते हैं लोग, पार्लर चले जाते हैं, लोग मैनिक्योर पेडिक्योर करा रहे हैं। बाबा कहता है ये बाप की श्रीमत पर कुछ कर दो तो तुम्हारा, बाबा कहता है मैनिक्योर पेडिक्योर हो जाएगा, नहीं तो ये तो अर्थी में लपेट के सड़ना ही है सब कुछ। तो समय बहुत कम है, और भगवान आज बार बार कहता है कि बच्चे दूसरों को सुख का रास्ता बता। तो दूसरों को सुख का रास्ता कैसे बताएंगे? खुद सुखी होकर। और मेरे सुखी होने की कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिंदगी में ऐसे ऐसे हो जाए, बस थोड़ी सी ये सिचुएशन ठीक हो जाए तब सुखी हो जाए। नहीं, बाबा कहता है कुछ नहीं बदलेगा, ना तेरे आसपास के लोग बदलेंगे, ना बाबा कहता है ड्रामा की सीन बदलेगी, तू बदल के दिखा। मतलब इस ड्रामा के सीन के प्रति, दूसरी आत्माओं के प्रति, बाबा कहता है तुम्हारी जब वृत्ति घूमेगी, दृष्टिकोण बदलेगा, तब बाबा कहता है बच्चे तुम सुखी हो जाओ। ऐसी सुख स्वरूप स्थिति को देखकर बाबा कहता है तुम दूसरे को भी सुख का रास्ता बता सकते हो, कि देखो भाई, माथा रगड़ने से, कृपा मांगने से कुछ नहीं मिलता, स्वयं का परिवर्तन करने से, स्वयं को ज्ञान मार्ग पर लेकर चलने से हम खुद सुखी बनते हैं। और खुद सुखी होंगे तब बाबा कहता है किसी को बता सकोगे ना कि भगवान आया है। नहीं तो भगवान आया, मैं तो वैसे ही दुखी हूँ, कौन मानेगा कि भगवान आया हो? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम कौन हो? सुखदेव हो। भक्ति में कहते हैं सुखदेव, बाबा कहता है नहीं, सुखदेव।
जो स्वयं सुखी है, और बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चलन, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी दृष्टि, स्वतः बाबा कहता है सबको जिसको जो चाहिए वो स्वयं लेता जाएगा। मूर्ति को पता भी नहीं होता मंदिर में कि दुनिया मुझसे आज क्या लेके चली गई, मूर्ति खाली नहीं हो जाती। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी याद में केवल एक कौन हो, बाप हो। तो बाबा कहता है बच्चे दुनिया को तुमसे जो भी मिलना होगा सहज मिल जाएगा। तुम्हें बाबा कहता है बच्चे केवल और केवल क्या करना है, एक बाप से कनेक्शन रखना है। तो जिसको जो मिलना होगा ना ऑटोमेटिक मिलता जाएगा, मुझे पता भी नहीं होगा कि सामने वाला क्या लेकर चला। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे गुप्त दान महादान। तो बाबा से जो मिला, बाबा कहता है वो जाकर दूसरों को देना। तो देना अर्थात उसका स्वरूप बन जाना। तो बाबा कहता है जब तुम स्वरूप होगे तो वो आत्मा, बाबा कहता है ऑटोमेटिक उस सुख का अनुभव अपने भीतर करती है। ओम शांति।